लेते हैं। Recording in आज progress. आपसे जानना चाहेंगे कि चाय के क्या नुकसान हैं या चाय के क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि कई बारी हम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं, कई बारी हमारे सामने आता है कि चाय फ़ायदेमंद है, इसे लेने से सर दर्द या कब्ज़ी में भी आराम मिल जाता है। और कई बारी हम देखते हैं कि इसके बारे में ऐसे आर्टिकल्स छपते हैं कि इससे बहुत नुकसान है। तो आज आप हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए कि चाय कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है। सिर्फ पानी, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, जी, मैं समझता हूँ सारे, खाली भारत की बात नहीं है, सारे विश्व में है ना, पानी के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाला जो ड्रिंक है वो चाय है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चाय बहुत ही कॉमनली पी जाती है और लोग इसको पसंद करते हैं। और चाय बेसिकली 3 तरह की होती है। एक तो जो लीव्स होती है ना, एक तो ब्लैक टी होती है, जैसे ब्लैक टी कहते हैं, जी, एक ग्रीन टी बोलते हैं, ग्रीन लीव्स के ऊपर से बनती है, और एक ओलोंग टी। 3 तरह की टी होती है। जी, तो जो टी होती है ये, इसमें जो है, वैसे चाय की बात अंदर देखा जाए तो चाय के अंदर जो कॉफ़ी लोग पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उसमें चाय में कॉफ़ी कैफीन कम होती है एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी पर से। कॉफ़ी सीड्स लोग खाते हैं ना, जी, जी, कॉफ़ी सीड्स से जो चाय कॉफ़ी बना के पीते हैं, जी, विच इज़ मोर हार्मफुल टू हार्ट, ओके, राइट, एंड ब्रेन के लिए, है ना, एंजाइटी। हालांकि ये दोनों बहुत अच्छे स्टिमुलेंट हैं, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे स्टिमुलेंट हैं। जी, इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। जी, एंटीऑक्सीडेंट्स माना जो कि हमारे अंदर, जो हम जब भी हमारे हर बॉडी के हर सेल में, जैसे हमारा शरीर लगभग 70 से 80 हज़ार अरब कोशिकाओं से बना हुआ है, और हर सेल में लगभग 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। जी, इसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं। उन टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करने में, एंटागोनाइज करने में चाय का रोल है। चाहे उसको, उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो कि उसको ख़त्म कर सकती है। पर एक चाय की जो बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है वो है एडिक्शन की, कि जो कैफीन इसके अंदर जो है वो एक एडिक्शन पैदा करता है। अर्थात जब आप चाय पीने के बाद, आपको कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद आपको ऐसा लगेगा यू नीड अनदर कप ऑफ टी, आपको और चाय पी, और चाय चाहिए। तो एक आप डिपेंडेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जी, एक फिज़िकल डिपेंडेंस भी हो जाती है और एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाती है। आप ऐसा महसूस करते हैं आप टी के सहारे चलते हैं, जो कि गलत बात है। जी, चाय वैसे तो जो जितना लिटरेचर है उसमें वैसे बताया मैंने, एंटी ऑक्सीडेंट कहेंगे। इट इज़ गुड, सपोज टू बी गुड फॉर ओबेसिटी, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी का मीटर उसको थोड़ा अप करने के लिए अच्छा है, एनर्जी स्पेशली बूस्टर, ओबेसिटी। हाँ, एनर्जी जी, बूस्टर कह सकते हैं इसको, जी, क्योंकि ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती है। वैसे तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं, अभी कोई प्रमाणिक स्टडी नहीं है। प्रमाणिक मीन्स जो ऐसा डिसाइड करके कैंसर में इसका कोई रोल है, ऐसा कुछ स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कैंसर में इसको, प्रिवेंशन में इसका रोल है। जी, कुछ स्टडीज़ के बारे में, ब्रेन के बारे में बताते हैं कि ब्रेन की कुछ बीमारियों में वो उसको डिले कर देती है ना, जैसे मेमोरी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिले करती है। पर जो मैंने लॉन्ग रन में देखा है, पिछले लगभग 43 साल के मेडिकल कैरियर में देखा है, जी, प्रोफेशन में देखा है, लोग उससे नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। तो अगर हम देखें 4 मुख्य नुकसान इससे हमें मिलते हैं, जी, जो हमें सबको ध्यान रखने चाहिए, कि हम मॉडरेशन में चाय पिएं, 1 या 2 कप या मैक्सिमम 3 कप चाय पिएं तो ठीक है, अप टू 3 कप्स अ डे। जी, पर 3 कप के बाद नुकसान करने शुरू कर देती है। जी, जैसे अल्कोहल लोग थोड़ा सा लेना शुरू करते हैं, जी, 1 औंस या 2 औंस लेना शुरू करते हैं, बट कब वो एक पूरा 250 ml हो जाता है, हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती, हैबिट तो बन जाती, प्लस अमाउंट बढ़ता जाता है, एंड देन इट बिकम्स टॉक्सिक। टॉक्सिक में ना लीवर ख़राब हो जाता है, जी, हमारे ब्रेन की सेल्स ख़राब होती हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। जी, सेम चीज़ चाय की है, जो भी चीज़ एडिक्शन पैदा करती है वो नुकसानदायक है आपके हेल्थ के लिए। शुरू में लगेगा बेनिफिट है, बट अल्टीमेटली इट विल बी हार्मफुल। तो ये जो इसमें जो चाय में टैनिन्स होते हैं, टैनिन्स
टेनिन्स पॉलीफिनोल्स होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, वो जो हम खाने में जो, क्योंकि हम लोग अधिकतर वेजिटेरियन है भारत में, शाकाहारी हैं हम सभी अधिकतर, बहुत थोड़े लोग हैं जो मांसाहारी भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं। शाकाहारी लोगों में जो हमारी वेजिटेबल्स में, हमारे अनाज में जो आयरन होता है, और आयरन भारत में एनीमिया बहुत ज़्यादा है, पहले से ही बहुत ज़्यादा है, और गरीब लोग अधिक चाय पीते हैं। अधिक चाय पीना उनके खून की कमी होने का मुख्य कारण है, क्योंकि चाय, ये जो टैनिन होता है उसके अंदर, ये हमारे फूड में, हमारे भोजन में जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी। पहले से हमारे देश में देखो तो एवरेज बहुत कम है, लोगों के अंदर खून की बहुत कमी है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। माना आम आदमी को, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और इवन जो हमारे, जो मैं देखता हूँ अपने गाँव में, देखता हूँ गाँव की जो पॉपुलेशन में लोग आते हैं, दिखाने आते हैं, कितने लोगों को हीमोग्लोबिन 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, और वो चाय 7-7, 8-8, 10-10 कप चाय पीते हैं। तो उनका एक मेन कारण ही है कि वो जो खाना खाते हैं, इवन दवाई भी देंगे उनको आयरन की, वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, कई मिथ्स भी हैं चाय के साथ कि ये एनर्जी बूस्टर है और एंटी एजिंग है। There is no doubt, it's not a myth, it's a fact जी। इसे एनर्जी बूस्टर मतलब है, इट इज़, वो एंटी एजिंग भी कहते हैं, मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट भी है जी। और भी कई सारे फ़ायदे हैं जी, है ना। कैंसर में भी इसके बताया, जैसे शुरू में बात हुई, तो मतलब वो सब बेनिफिट्स हैं। बस एक बेनिफिट, एक जो नुकसान है ना, रिस्क है ना, वो सबसे बड़ा यही रिस्क है कि एडिक्शन जब हो गया आपको, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 3 कप्स अ डे, तो इट इज़ टॉक्सिक। और जो हमारे पास लोग आते हैं 10-10 कप, अभी आज ही एक पेशेंट ऐसा है जिसने बताया मैं 70 से 80 कप रोज़ चाय पीता हूँ। मतलब उसको चाय पीने का ऐसा है कि वो चाय जैसे अभी 1 कप पूरा नहीं होता है जी, दूसरा कप तैयार, उसकी वाइफ कहती है मैं दूसरा कप थोड़ी देर में, 10 मिनट के बाद दूसरा कप चाहिए उसको। तो 70 से 80 कप रोज़ चाय पीते हैं। मतलब इतना एडिक्शन हो जाता है कि आप सारा दिन चाय के बगैर चल नहीं सकते। है ये बहुत ही, कहते बहुत माइल्ड सी बात कहते हैं, माइल्ड है, बट दैट वे इट इज़ वेरी टॉक्सिक। और चाय में जो कैफीन होता है, अगर आप 1 कप चाय पीते हैं तो लगभग 1 कप चाय पीने से नॉर्मल, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बहुत और माइल्ड भी नहीं, पीचकी का चाय बना के पियेंगे तो लगभग 1 कप चाय से आपका धड़कन 8 बढ़ जाती है जी। 8 पर मिनट बढ़ जाती है, 1 मिनट में 8 बढ़ेगी। नॉर्मल मान लीजिए आपके हार्ट की धड़कन 70 है या 72 है जी, तो 8 बढ़ के कितनी होगी, 80 हो गई। 1 कप चाय पी और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कप पी ली तो 8 और बढ़ेगी, 3 कप हो गए तो और बढ़ेगी। तो क्या होता है, जब हमारा हार्ट धड़कता है, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 70 बार धड़कता है मान लीजिए, तो उसको 0.3 सेकेंड लगते हैं सिकुड़ने में और 0.55 सेकेंड वो आराम करता है। अगर आप 3 कप से अधिक चाय पी रहे हैं रोज, या इवन मैं कहूँ 2 कप से भी ज़्यादा पी, अगर हार्ट पेशेंट है तो आपके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आपको नहीं पीनी चाहिए जी, अवॉइड करनी चाहिए जी। चाय पीने से हार्ट की धड़कन बढ़ेगी तो हार्ट को जो 0.85 सेकेंड का टाइम है टोटल बीट का, टोटल धड़कने का और आराम करने का, और हार्ट की धड़कन 70 की बजाय 80 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो क्या हुआ, हार्ट को 100 हो गई, हार्ट की धड़कन लगातार 100 रहती है। तो जब धड़कन 100 रहती है तो क्या होगा, हार्ट की धड़कन 100 रहेगी तो उसको टोटल एक टाइम लेगा 0.60 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड तो काम करना ही पड़ेगा, आराम करने का पीरियड भी 0.3 सेकेंड रह जाएगा जी। तो हार्ट मतलब कॉन्टैक्ट तो अच्छा कर रहा है, रिलैक्स पर नहीं कर पाएगा हार्ट को रिलैक्स। और हार्ट में जो टॉक्सिन, मसल्स में टॉक्सिन भर गए वो वॉश ही नहीं होंगे जी, तो हार्ट की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है जी। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। जो भी आप सुनने वाले हैं उनमें से अगर किसी को हार्ट की बीमारी है या टेंडेंसी है हार्ट की बीमारी, आपकी फैमिली में हार्ट का पेशेंट कोई है, तो मेरी एडवाइस ये है कि उनको सभी को ये चाय या कॉफ़ी पीना आज से ही छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्य में आपको हार्ट की बीमारी ना हो, हार्ट अटैक ना हो तो। हालांकि आप बहुत सारे लिटरेचर पढ़ेंगे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल लिटरेचर है जिसमें कहेंगे हार्ट बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इट इज़ हार्मफुल, राइट जी। अब जैसे मैंने एक बात बताई, ये तो आयरन वाली बात बताई,
जी। तो दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है लीवर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट है ना। चाय में ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे लीवर को धीरे धीरे डैमेज करते जाते हैं, लीवर डैमेज हो जाता है, धीरे धीरे हमारा लीवर ख़राब होता जाता है। तो ये क्रॉनिक चाय पीने की जो आदत है वो ऐसा नहीं कि हम लोग कभी भी चाय, जब एडिक्शन हो गया तो आप लगातार सालों साल चाय पी रहे हैं, मतलब बचपन से चाय पी रहे हैं, 3-4 साल की उम्र से पीना शुरू करते, 5 साल की उम्र से, और आप अगर 80 साल की उम्र तक तो 80 साल तक आप चाय पी रहे हैं। और बीच में कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जब आप थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं तो ज़्यादा चाय पीते हैं एज ए मूड बूस्टर। जी। तो उस समय ज़्यादा चाय पिएंगे तो क्या होगा, एक तो डिप्रेशन, ऊपर से आपको खुशी नहीं अंदर, वो भी लीवर को डैमेज करेगी, और दूसरा आप जब चाय पी रहे हैं तो लीवर को और डैमेज होगा। जी। और साथ साथ आपका जो आयरन, जो एनर्जी की, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी, वो ओवरऑल आपको ऑक्सीजन चाहिए बॉडी के सेल को, वो भी डैमेज कर रहा है, वो भी आयरन आपका अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जी। तो इस तरह से हमारे ये जो है हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस बात के। जी। साइड इफ़ेक्ट तो और भी हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हार्ट पेशेंट को तो बिल्कुल भी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ ही आपने बोला लीवर के लिए भी ये बहुत नुकसानकारक है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें पूछा गया है कि उन्हें चाय पीने से उन्हें पेट साफ़ होता है, उन्हें कब्ज़ की समस्या नहीं होती है, तो चाय फिर ऐसे लोगों को वो कितने कप लें, वो जानना चाह रहे हैं। हमने बताया कि हम लगभग पिछले 26 साल से हार्ट के पेशेंट्स का रिसर्च कर रहे हैं जी। और 10,000 से ज़्यादा हमने हार्ट पेशेंट्स को इसमें, उनके पास एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज़ थी, वो हमारे पास आए। साथ में उनके साथी भी, जैसे उनके हस्बैंड या वाइफ जो भी साथ में थे उनके, वो भी आए। तो समझ लीजिए 20,000-25,000 लोगों पे हमने रिसर्च करके देखा है। तो हमने देखा कि चाय जो है, कई लोग सोचते हैं कि चाय पीने से फ़ायदा होगा, किंतु हमने देखा अगर चाय की बजाय आप 1 गिलास पानी नॉर्मल टेम्परेचर या हल्का सा गर्म कर सकते हैं, उसमें लेमन डाल सकते हैं, आधा लेमन निचोड़ सकते हैं, या उसमें अगर आपको डायबिटीज़ नहीं तो उसमें 2 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं सुबह। जी। तो 2 चम्मच शहद और थोड़ा आधा नींबू डाल के ल्यूकवार्म वाटर में, वो आप सिप बाई सिप अगर पीते हैं तो सेम चाय जैसा इफ़ेक्ट होता है, आपका पेट साफ़ हो जाता है। इवन आप सिंपल वाटर आराम से बैठ के जैसे चाय पीते हैं उसी तरह सिप बाई सिप पिए तो सेम इफ़ेक्ट होता है, पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इट इज़ नॉट द टी, चाय नहीं इसका कारण है कि हमारा पेट साफ़ होता है। जी। चाय तो क्रॉनिकली लेने पर चाय आंतों को कमज़ोर करती है और हमें कब्ज़ी रहने लगती है लंबे समय तक चाय पीते रहने से। हमारी आंतों की मोटिलिटी पर असर पड़ता है, हमारी पेरिस्टाल्सिस पर असर पड़ता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है और ऐसा देखने में भी आया है लोगों में। जी। तो अगर चाय की बजाय हम ये लें, विच इज़ वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, आपने शहद डाला 2 चम्मच, एनर्जी भी है उसमें, और उसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे हैं जो बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, और लेमन आपने डाला, उसमें बहुत सारे फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बॉडी को सुबह सुबह बूस्ट करते हैं, एनर्जी को जी। एक ट्रिगर करते हैं पॉजिटिव एक्टिविटी को, जी। पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म को, वो ज़्यादा अच्छा है और आपका पेट साफ़ हो गया। तो ये हमारे अंदर एक मिथ है कि चाय से हमारा पेट साफ़ होता है। जी। इन द लॉन्ग रन चाय हमारी इंटेस्टाइन के लिए, हमारी आंतों की मूवमेंट के लिए टॉक्सिक है, डैमेजिंग है। ये देखने में आया है चाय में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। जब चाय की ब्रूइंग करते हैं ना, जब तैयार किया जाता है लीव्स को, जी। जैसे ब्लैक लीव्स बनाई जाती हैं, ब्लैक टी बनाई जाती है, या ग्रीन टी में भी हम लेते हैं, या फिर हम जो काफ़ी लोग टी बैग्स इस्तेमाल करते हैं। जी। तो जब टी बैग जो यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में लेड का अमाउंट ज़्यादा रहता है। वो लेड हमारी बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और भी भरे में बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ के लिए टॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक है। जी। तो चाय के साथ लेड आपकी बॉडी में जा रहा है। दूसरा, चाय के साथ दूसरी चीज़ जो जाती है वो जब एल्युमिनियम जाता है, एल्युमिनियम भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो जितनी अधिक आप चाय पिएंगे उतना अधिक बॉडी में लेड भी जा रहा है, उतना ज़्यादा आपका एल्युमिनियम भी जा रहा है। और इसके अलावा और भी कुछ टॉक्सिन्स हैं जो जाते रहते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो चाय का, जैसे मैं पहले भी आपको कंपेयर किया कि चाय पीना
और अल्कोहल लेना, शराब पीना, ये कब इसकी डोज बढ़ जाएगी, थोड़ा सा मूड ऑफ होगा, आप ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे और वो आपके लिए एक सीमा लांघ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही जहरीला हो जाएगा। जी। बेटर है अगर आप चाय के बगैर चल सकते हैं, जैसे मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ, ऐसे हज़ारों हमारे दिल वाले हैं, जितने भी मेरे 10,000 से ज़्यादा दिल वाले हैं, उनमें से कोई भी चाय नहीं पीता है, एंड दे आर लीडिंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनीथिंग विच लीड्स टू डिपेंडेंस, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि जो भी चीज़ हमें ब्रेन को स्टिमुलेट करती है वो इट इज़ फॉलोड बाय डिप्रेशन, ये रूल है। मैं अपनी मेडिटेशन के द्वारा अपने मूड को अपबीट कर सकता हूँ, पॉजिटिव बना सकता हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें क्यों लूँ जो मुझे हर समय चाय की आवश्यकता महसूस हो, कि चाय मेरे लिए किक स्टार्ट करने का साधन बन जाए। जी। तो मेरे को तो कभी चाय की आज तक आवश्यकता नहीं हुई, ऐसे हमारे हज़ारों दिल वालों को चाय की आवश्यकता नहीं होती। प्लस उनके हार्ट की जो एरिथमियाज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब जब चाय हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे हार्ट में एरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट शुरू होती है। जी। चाय से एंजाइटी पैदा होती है, पैनिक अटैक्स बढ़ जाते हैं, जिनको थोड़ी एंजाइटी होती है उनको वो बढ़ जाती है। चाय से इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस बढ़ती है, नींद आने में प्रॉब्लम आती है। जी। और अगर आप चाय टू मच पीते हैं तो नींद की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक हमको ये देखना चाहिए, मेरी सभी देखने वाले हमारे सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाय पीते हैं, भले चाय के साइंटिफिकली कहते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर अगर आप सचमुच में स्वस्थ रहना चाहते हैं और सदा खुश रहना चाहते हैं, सदा खुश, कभी कभी खुश नहीं, अगर सदा खुश रहना चाहते हैं तो आप इस एडिक्शन से बचें। कभी कभी जब आपको तकलीफ़ है, आपको खांसी है, इन्फेक्शन हो गया है, गला ख़राब है, या वंस इन ए वाइल जैसे होता है ना, आप शुगल करते हैं, तो तब आप चाय कॉफ़ी ऐसे शौक के रूप में कभी पी लें, वो नुकसानदायक इतना नहीं होगा, जो बल्कि आप रेगुलर जैसे आप पीने की आदत बना लें। जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत सारे नुकसान गिनाए और आपने कहा कि चाय ना पिएं या चाय को किसी तरह रिप्लेस करें पानी के थ्रू या लेमन वाटर के थ्रू, लेकिन हमारे कुछ दर्शकों ने इतने फ़ायदे लिखे हैं, उसमें से एक प्रश्न ये भी है कि जब भी मुझे सिर दर्द होता है या सर में दर्द होता है तब मैं चाय लेता हूँ और मुझे काफ़ी रिलीफ होता है, या जब भी मुझे थकान फील होती है तब मैं चाय पीता हूँ और मुझे बहुत आराम मिलता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देयर इज नो डाउट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें कैफीन है ना। जी। कैफीन है, कैफीन पीने से मैंने बताया ब्रेन स्टिमुलेंट है ये, जी। और बॉडी के हर टिश्यू को लगभग स्टिमुलेट करेगी। जी। एनर्जी बूस्टर भी है, तो आपको डेफिनेटली आपको थकान होगी तो आपको एनर्जी बूस्ट होगी, सिर दर्द वो कम हो जाएगा। बट अगेन आई कैन से अगेन बट, टू बट्स ना, आपको एक आदत पड़ जाएगी जो आपको लॉन्ग रन में हार्मफुल होगी। जी। इसलिए बेटर है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा जीवन शैली, जिसको मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कहते हैं, अगर वो अपनाएंगे तो आप सदा खुश भी रहेंगे, हेडेक भी नहीं होगी, एनर्जी भी कम नहीं होगी, आपको इस तरह की आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, क्लचेस कहेंगे इसको ना, बैसाखी की आवश्यकता नहीं होगी कि आप चाय पी करके अपने मूड को ठीक करें, अपने एनर्जी को इंक्रीज़ करें। तो मैं कोई एनर्जी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर मैं आपको 43 साल का अनुभव आपको बता रहा हूँ, जो जो लोग चाय पीते थे उनको काफ़ी सारी बीमारियाँ छूट गई, तो आज वो बहुत सारी बीमारी से निजात पा चुके हैं, डिपेंडेंस ख़त्म हो गई है, एंड दे लीड ए वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अशक्तपणा येणे, थकवा येणे, मुंग्या येणे, हे सगळं तुम्हाला होतं आहे का? तर नक्की हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे, तर एंडपर्यंत नक्की हा व्हिडिओ बघा. नमस्कार, वेलकम टू जस्ट फॉर हार्ट्स अँड इनिशिएटिव्ह फॉर हेल्दी लाईफ. मी डायटिशियन नेहा काटेकर तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनलला स्वागत करते.
आणि तुम्ही अजूनही आमचं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दबायला विसरू नका. तर हल्ली खूप लोक प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप करतात किंवा काही आजार असेल तर डॉक्टर सगळाच चेकअप करून घ्यायला सांगतात. तर त्याच्यामध्ये माझ्याही प्रॅक्टिसमध्ये असे अनेक लोक सध्या मी बघती आहे आणि कोविडमुळे खूप लोक हेल्थ कॉन्शियस झाले आणि प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअपकडे खूप वळले आहे. त्याच्यामध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली की 80% लोकांमध्ये विटॅमिन B12 आणि विटॅमिन D ची कमतरता आहे किंवा डेफिशियन्सी आहे. तर हे आणि साधं डेफिशियन्सी नाही, काही काही लोकांमध्ये तर ते विटॅमिन जे